Hello everyone, welcome back to Fruitful Physics. So in this video we are going to solve some numerical on superposition principle of charges. देखिए पहले के वीडियोस में हम लोग ने कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल किया, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर न्यूमेरिकल किया। तो इस वीडियो में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और इसके बाद फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो थ्योरी पोर्शन है उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, टू आइडेंटिकल चार्जेस Q आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। मतलब मेरे पास दो चार्ज है, ठीक है, Q एंड Q, दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक जैसे चार्ज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देम अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड। मान लीजिए ये जो लाइन है इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रहा है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस है ना, इसके मिड पॉइंट पे, मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे एक दूसरा चार्ज Q रख दिया गया है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन सो दैट द एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए और चार्ज कितना होना चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो, ये पूरा सिस्टम किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो जाए, ठीक है। चार्ज यहां से कहने का मतलब है कि वो माइनस रहेगा या फिर प्लस रहेगा, ठीक है। तो देखिए एक बात पहले देख लीजिए, ये तो जो छोटा वाला चार्ज है स्मॉल q, ये तो पहले से ही इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो चार्ज रखा हुआ है वो कैपिटल Q है, यहाँ भी जो चार्ज रखा हुआ है वो कैपिटल Q है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी r/2 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना है, r/2 है, ठीक है। तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी इस चार्ज के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों इक्वी डिस्टेंस है और वैल्यूज भी क्या है, सेम है। बस फर्क क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा, तो फोर्स का वैल्यू सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग होगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये चार्ज तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। बट पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए तो इसका ये भी तो मतलब होता है ना कि इस चार्ज के ऊपर भी लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इस चार्ज के ऊपर भी लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग दोनों में से किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जीरो मान करके इसको सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट मान लीजिए सी है, ठीक है। तो द नेट फोर्स ऑन द आउटर चार्जेस मस्ट ऑल्सो बी, क्या होना चाहिए, जीरो। तो हम इस चार्ज को पकड़ के कैलकुलेट करते हैं, इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है कितना होना चाहिए, जीरो। तो समेशन ऑफ नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। देखिए यहां पे इस चार्ज के ऊपर टोटल दो चार्जेस का इफेक्ट है, ठीक है। तो हम पहले पकड़ लेते हैं कि फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, देखिए सी यहां पर है और ए यहां पे है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों चार्ज क्या है, क्यू क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब सी बी, सी और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r/2, और एक चार्ज स्मॉल क्यू है, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, तो कैसे लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो गया क्यू इंटू क्यू, और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 हो जाएगा, तो उस 4 को डायरेक्टली हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 4 इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे क्यू भी कॉमन जा रहा है, आर भी, तो ऊपर से कैपिटल क्यू कॉमन ले लीजिए, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से कैप कॉमन हो गया क्यू और नीचे से आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ एक क्यू बचा और नीचे कुछ नहीं है, प्लस यहाँ पे
4 बचा और स्मॉल q और नीचे 1 इज इक्वल टू 0। तो ये पूरा क्वांटिटी तो 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल ही हो गया अपने आप। बचा क्या, सिर्फ q प्लस 4q इज इक्वल टू 0। 4q इज इक्वल टू q, सॉरी देखिए q उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो q का वैल्यू क्या हो गया, माइनस q बाई 4। सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे ना, इस मिड पॉइंट पे जो चार्ज रखेंगे वो इसका या तो फिर इसका कितना होना चाहिए, 1/4 1/4 होना चाहिए। ठीक है, और साइन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइन होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका जो भी साइन है, इसका जो भी साइन है, उसके ऑपोजिट इसका साइन होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर आइडेंटिकल चार्जेस Q each are placed at the four vertices of a square of side A। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन समझने का कोशिश करिए। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन समझ जा रहे हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं क्वेश्चन को, तो आधा काम तो वहीं पे हो जा रहा है, आधा बचेगा सिर्फ कैलकुलेशन का बस। ठीक है, तो देखिए 4 आइडेंटिकल चार्ज है, चारों का वैल्यू कितना है, Q। ठीक है, वो स्क्वायर के चारों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। तो मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का साइड दिया हुआ है ए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को हम कह रहे हैं ए, इसको बी, इस वर्टिस को सी और इसको डी। और हर एक पॉइंट पे, हर एक कॉर्नर पे, हर एक वर्टिस पे क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, क्यू 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 क्यू। करेक्ट, ओके। अच्छा यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो एक स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, √2a। जानते होंगे, सिंपल ज्योमेट्री है। डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू ए। ठीक है, ये भी डायगोनल है, याद रखिएगा, ये वाला भी एक डायगोनल है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज ड्यू टू द रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, मतलब कि हर एक चार्ज पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है बाकी सबकी वजह से। तो हम लोग किसी भी एक चार्ज का निकालते हैं। मान लीजिए सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कि जो बी के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज पे बाकी तीनों की वजह से टोटल फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, सारे चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो सबके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। देखिए ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज को इधर रिपेल करना चाहेगा। ठीक है, तो ये एक फोर्स लगेगा इधर, कौन सा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। करेक्ट, इस चार्ज का काम खत्म। अब इस चार्ज के ऊपर आइए, ये चार्ज इस चार्ज को नीचे रिपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। करेक्ट, उसी तरह ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा अपने लाइन के अलोंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू डी। करेक्ट, ये तो एक फोर्स है, तो तीनों फोर्स का वैल्यू कितना है, ये इसके ऊपर एक्ट कर रहा है। इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है ना, इन दोनों वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, जिसको हम मान लीजिए कह दे रहे हैं एफ आर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? तो देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस चार्ज के ऊपर, तो लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एफ आर प्लस एफ बी डी। बोलिए समझ में आया? ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया आर, और एक तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में था, दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट टोटल नेट फोर्स कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ आर मतलब दो फोर्सेस का रिजल्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रूट ओवर एफ बी ए स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, एफ बी डी, इसको आप सिंपल लिख दीजिए एफ बी डी। ठीक है, आगे चलिए, एफ बी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए बी ए यानी बी ए, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, क्यू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिख लेते हैं। ठीक है, के Q1 Q2 कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसके लिए भी सेम होगा, बी और सी के लिए, क्योंकि सब कुछ आइडेंटिकल है, डिस्टेंस आइडेंटिकल है, चार्जेस आइडेंटिकल है। तो के
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी डी कितना होगा देखिए, के दो चार्ज है, ठीक है, कहाँ चला गया, ये देखिए दो चार्ज है, क्यू क्यू आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर, बट यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा देखिए अलग है, इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये डायगोनल है ना, और डायगोनल का वैल्यू कितना होता है, √2a, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2a का स्क्वायर। बोलिए समझ में आया? देखिए आगे, अब देखिए ये पूरा एक ही चीज है, ये दोनों आइडेंटिकल है, कुछ भी डिफरेंस नहीं इसमें, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे 2k क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ पे क्या है, के क्यू स्क्वायर, देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। आगे अब देखिए ये तो रूट के अंदर 2 है, स्क्वायर में है, तो एक बाहर निकल जाएगा और √2 अंदर ही रह जाएगा, तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। के क्यू स्क्वायर, देखिए ये चीज कॉमन है पूरा ना, इसको जो कॉमन उसको कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बस क्या रहा है, √2 प्लस 1/2, ठीक है, √2 प्लस 1/2, तो ये तो टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है इस बी चार्ज के ऊपर, ठीक है, और ये इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग डी बी, देखिए डी से बी की तरफ टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इसलिए लिख रहे हैं अलोंग डी बी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो मैंने सिर्फ एक चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकाला है, क्वेश्चन में बोला है सभी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो निकालना है, बट आप ध्यान से देखेंगे तो चाहे आप इस चार्ज के लिए कैलकुलेट करें, चाहे आप इस चार्ज के लिए कैलकुलेट करें, या फिर इस चार्ज के लिए, वैल्यू तो यही आएगा ना, वैल्यू तो सेम आएगा, क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है, सबका चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट है, तो वैल्यू तो यही आएगा ना सबके लिए, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस चार्ज के लिए अलोंग दिस साइड है, इस चार्ज के लिए अलोंग AC हो जाएगा, इस चार्ज के लिए इधर हो जाएगा, बस यही चेंज आएगा, बाकी पूरा चीज क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 identical point charges each 2 microcoulomb are placed on axis at position x is equal to 0, 2, 4, 8 centimeter respectively. Determine the resultant force acting on the charge placed at x is equal to 2 centimeter, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने का कोशिश करिए। मान लीजिए मेरे पास ये x एक्सिस है, ठीक है, अब x एक्सिस पे मैंने टोटल 4 चार्जेस रखा है, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा ओरिजिन है 0 है, ठीक है, ये क्या है 0, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए ये क्या है 2, और ये है 4, ठीक है, और दूसरा है 8, मान लीजिए यहाँ पे है 8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो टोटल 4 प्लेसेस है 0, 2, 4, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 8, इन चारों प्लेसेस पे चार्ज रखा हुआ कितना 2 माइक्रोकूलम, यहाँ भी रखा है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ भी है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पे भी है 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये जो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है ना 2 पोजीशन पे, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा है ये निकालना है हमें, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए, देखिए सारा चार्ज क्या है पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, एक भी नेगेटिव नहीं है, ओके, तो इसके ऊपर नंबर 2 चार्ज के ऊपर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 0, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 0, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये वाला चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा, करेक्ट, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, क्या होगा वो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 0, ठीक है। दूसरा, इस चार्ज की वजह से देखिए ये चार्ज भी पॉजिटिव है, ये चार्ज भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो एक फोर्स लगेगा क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, ठीक है, फोर्स ऑन 2
ड्यू टू 4, ओके। और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये चार्ज भी इसको इधर ही रिपेल करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 8, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ना हम एक साइन कन्वेंशन यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, वी विल यूज द कन्वेंशन, वी विल यूज द कन्वेंशन, क्या, राइट के तरफ जो भी फोर्स रहेगा, ठीक है, उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ जो फोर्स रहेगा उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। आइए अब एक एक करके कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ओ, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू ओ कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2, तो दोनों तो सेम ही है, तो Q1 Q2 मतलब, अच्छा लिख देते हैं Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है, इसके ऊपर आप पुट कर लीजिए वैल्यू। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 मतलब दोनों तो सेम ही है, हर जगह तो 2 माइक्रोकूलम है, तो डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 2 माइक्रोकूलम से कूलम में कर लेंगे तो इसका स्क्वायर, समझ में आया। अच्छा, इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.02 और आर है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसको कैलकुलेट करिए, इसको आप कैलकुलेट करिए तो ऊपर का वैल्यू आ जाएगा 0.036 और यहाँ पे आ जाएगा 0.0004। इसको आप कैलकुलेट करिए तो आंसर आ जाएगा प्लस का 90 न्यूटन, ठीक है। मतलब एक फोर्स आपका निकल गया है, ये वाला फोर्स निकल गया है, ठीक है। अब दूसरा देखिए, फोर्स ऑन टू देखिए ये वाला निकल गया है, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 ये निकालते हैं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4 कितना हो जाएगा, सेम होगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, किसके किसके बीच में है, 2 4, 2 और 4 इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, देखिए यहां से यहां तक 4 है और इस 4 में से ये 2 माइनस कर दीजिए तो 2 ही बचेगा ना, ठीक है। तो 0.02 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये पूरा सेम थिंग है ना, एक ही ऐसा तो चीज है, तो आएगा कितना, 90 न्यूटन ही आएगा, लेकिन इसको हम माइनस में लेंगे, ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे जो चार्ज है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 0, ये वाला चार्ज इस चार्ज को राइट में रिपेल कर रहा है, इसीलिए राइट में हम पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन ये वाला चार्ज इस चार्ज को लेफ्ट में रिपेल कर रहा है, इसीलिए लेफ्ट में होने के कारण क्या लिए हैं, फोर्स को नेगेटिव लिए हैं, ठीक है। अब जो तीसरा कैलकुलेट करेंगे ये वाला फोर्स भी नेगेटिव आएगा क्योंकि ये भी लेफ्ट में है, ओके। देखिए फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 8 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इस चार्ज के बीच में और इस चार्ज के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है, यहां से यहां तक 8 है, यहां से यहां 2 है, तो 8 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 6, तो लिखेंगे 0.06 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.036, ऊपर का तो कांस्टेंट ही आ रहा है, ठीक है, ऊपर का वैल्यू भी सेम है, और यहाँ पे आ जाएगा 0.0036। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा -10 न्यूटन, ठीक है। माइनस किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की तरफ ये फोर्स इशारा कर रहा है, उसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो तीनों फोर्स इस चार्ज के ऊपर जो तीनों फोर्स एक्ट कर रहा था वो हमने निकाल लिया है। अब तीनों को ऐड कर लीजिए टोटल मालूम करने के लिए, तो F नेट कितना हो जाएगा, F20 प्लस F24 प्लस F28, ठीक है, प्लस 90 न्यूटन प्लस 24 का वैल्यू कितना है, -90 न्यूटन, इसका वैल्यू कितना है, -10 न्यूटन, ठीक है। तो ये तो सिंपली कैंसल आउट हो जा रहा है, +90 -90 सिर्फ कितना बच रहा है, -10 न्यूटन, ठीक है। तो देखिए इस चार्ज के ऊपर पॉइंट 2 के ऊपर जो चार्ज रखा है इसके ऊपर बाकी सबके चलते टोटल फोर्स कितना लग रहा है, -10 न्यूटन। तो माइनस तो ये इशारा कर रहा है कि जो टोटल फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, और टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, 10 न्यूटन, ओके। तो आई होप कि 3 क्वेश्चन किए सुपर पोजिशन पे, तीनों समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग जैसा कि पहले ही बताएं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे जो थ्योरी पोर्शन का बहुत सारा हिस्सा बचा हुआ है वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।